एक जंगल में नीले रंग का चिड़ा रहा करता था जिसका नाम जैक था। वो सोचता था कि वो बहुत ज्यादा नीले रंग का है। वो चाहता था कि उसका पेट का कलर सफेद हो जैसे उसके फ्रेंड्स नैनी और हेनरी का है। जैक को याद था कि पिछले छुट्टियों में उसका पेट का कलर सफेद था, लेकिन उसके बर्थडे के दिन उसका पेट का कलर नीला हो गया। जैक को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत और सब में अलग लग रहा होगा, और वो सोचता है कि उसका रंग देख के उसके फ्रेंड उस पर हंसेंगे। लेकिन जैक की माँ जैक को समझाती है कि वो अलग नहीं है और कहती है, जैक तुम इसीलिए बदल गए हो क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो। लेकिन जैक अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता। जैक अपनी सोच की वजह से सारा दिन अपने घर में छुपा रहा। जैक अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सबसे अलग हो चुका है। एक दिन जैक के दोस्त हेनरी और नैनी उसके घर आते हैं। जैक हेनरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हेनरी का भी अब रंग नीला हो चुका है, लेकिन नैनी अभी भी नीली और सफेद है। और जैक हेनरी से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? और हेनरी बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो? जैक पूछता है, तुम भी नीले हो चुके हो? और हेनरी कहता है, हाँ, मैं संडे के दिन 13 साल का हो चुका हूँ और मेरी माँ ने मुझे कहा है मेरा रंग इसलिए बदल गया है क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। अब जैक बोलता है, अरे हाँ, मेरी माँ ने भी यही कहा था। खैर, तुम्हें भी जन्मदिन मुबारक हो। हेनरी बोलता है, शुक्रिया मेरे दोस्त। जैक हेनरी से पूछता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जब से तुम्हारा रंग बदल गया है? हेनरी बोलता है, ओह, ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं मेरे पिताजी की तरह लग रहा हूँ और मैं अब बड़ा भाई भी बन चुका हूँ। और अब जैक कहता है, हाँ सही है, मैं भी अब मेरे पिताजी की तरह लग रहा हूँ। अब नैनी कहती है, लेकिन कुछ चिड़ियों का रंग अलग होता है। हेनरी कहता है, हाँ नैनी, तुम सही कह रही हो और वो खुद को नहीं बदल सकते। नैनी कहती है, यहाँ तक कि मेरे छोटे बहन के पर भी ऑरेंज कलर के हैं। और जैक कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैक उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैक अपने दोस्तों को देखता है और कहता है, मैं अलग नहीं हूँ और मैं खुद को नहीं बदल सकता क्योंकि मैं हूँ। हेनरी कहता है, सही बात है, सभी बदल जाते हैं जैसे सब बड़े होते हैं। और दादाजी को ही देख लो, अब उनका रंग काला हो चुका है लेकिन वो अभी भी दादाजी ही है। और अब नैनी कहती है, चलो हम सब जाकर खेलते हैं। और वो तीनों खुशी खुशी प्लेग्राउंड की तरफ उड़ गए। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बच्चों को खुद को स्वीकार करना आना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो सबसे घुल मिल के भी रह सकते हैं और अच्छे से बात भी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दो मुंह वाली चिड़िया की कहानी को सुनेंगे। बहुत दिन पहले बहुत दूर एक जंगल में एक अजीब सी चिड़िया रहा करती थी जिसके दो सर थे और जिस्म एक ही था। दिन पहले सर वाली चिड़िया को जमीन पर पड़ा हुआ एक फल दिखता है। वो उड़ते हुए नीचे आती है और उसे खाना शुरू करती है। दूसरे सर वाली चिड़िया बोलती है, बहन प्लीज मुझे भी उस फल को चखने दो, मैंने कभी भी ऐसा फल ना ही देखा है और ना ही कभी चखा है। हालांकि पहले सर वाली चिड़िया बोलती है, जबकि हमारा पेट एक ही है तो तुम्हें चखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खा रही हूँ और हमारा पेट भर जाएगा। और इस फल को पहले मैंने देखा है और मुझे अधिकार है इस फल को खाने का। दूसरी सर वाली चिड़िया को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा खुदगर्ज है। कुछ दिन बाद दूसरी सर वाली चिड़िया को एक फल मिलता है और वो उस फल की तरफ जाती है, लेकिन पहली सर वाली चिड़िया डरती है और कहती है, बहन तुम इस फल को मत खाना, ये फल जहरीला भी हो सकता है,
तुम इस फल को मत खाना क्योंकि हमारा पेट एक ही है, जिसकी वजह से हम दोनों भी मर जाएंगे। लेकिन दूसरी सर वाली चिड़िया अपनी बड़ी बहन की बात नहीं सुनती और वो फल ले लेती है। कहती है, ये मेरा हक है, मैं ये फल को खा सकती हूँ क्योंकि तुमने लास्ट टाइम जो पहले फल देखा था तुमने खा लिया था। अब ये मेरा अधिकार है और मैं ये फल खा के ही रहूंगी। अपनी बड़ी बहन से बदला लेने के चक्कर में वो फल खा लेती है और थोड़े ही देर बाद वो दोनों मर जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो से हमें ये पता चलता है हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए और हमेशा अपनी बड़ों की बात सुनना चाहिए। एक जंगल में तरह तरह के पक्षियाँ रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। टूनी जितना भी कोशिश कर लेती लेकिन वो अपने चूजों को पेट भर खाना नहीं दे पाती। उसी जंगल में लूसी कबूतर भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर बहुत अच्छी सहेलियां थी। जब टूनी कबूतर अपने चूजों को पेट भर खाना नहीं दे पाती थी तब लूसी कबूतर दाना देकर उनकी मदद किया करती थी। तब टूनी चिड़िया कहती, पता नहीं कबूतर, मैं तुम्हारा एहसान कब चुका पाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मैं मेरे बच्चों को खाना खिला पाती थी या नहीं। इतनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? इतनी छोटी मोटी सहायताओं से मैं इतनी बड़ी भी नहीं बन जाती। इतने मुश्किल समय में मैं मेरे खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रही। लगता है कि मुझे अब शहर चले जाना चाहिए। वहाँ जैसे इस जंगल को छोड़कर तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? शहर में कुछ नहीं है, बस वहाँ तुम डर डर के घबराती रहोगी और डर डर के ठोकरें खाती रहोगी। पहले ही शहर में वहाँ पर मनुष्य रहते हैं और इंसान गिरगिट की तरह रूप बदलते हैं। पहले वो दाना डालकर हमें जाल में फंसाते हैं, फिर पिंजरे में बंद कर अपनी मजे लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारी तरह कई हमारे दोस्त वहाँ पर गए हैं लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। लगता है उनके साथ भी यही हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, शहर में इंसान अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ हमें आहार नहीं मिल रहा, शहर में जाकर हम बस नहीं सकते। अब क्या होगा हमारा? हम क्या करें? मेरे बच्चे क्या करें? मैं सोच रही थी कि मैं अंगूर का कारोबार कर लूं। अगर तुम मेरी उसमें मदद करोगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी। अगले दिन सुबह वो दोनों सहेलियां जाकर कहीं से बीजों का इंतजाम करी और उसकी खेती करने लगी। और उसी जंगल में एक चीचू नाम की चोरनी कौवी भी रहा करती थी। वो कौवी हर किसी को धोखा देती और उसका खाना चुरा लेती। हर दिन कौवी रात में उनकी जमीन पर जाती और जो भी दाना था वो खा लेती। टूनी चिड़िया लूसी कबूतर बड़ी आस से जाकर ये देखा करते कि उनकी फसल उगी है या नहीं। पर जैसे ही इन लोगों ने ये देखा कि जमीन को खोदकर किसी ने खा लिया है तो वो बड़े उदास हो गए। और तब टूनी चिड़िया ने कहा, हम दोनों ने बड़ी आस से इस बीजों को बोया, पता नहीं किसी ने इसे खा लिया। तो मत करो दोस्त, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमने चुगने के लिए कुछ बीजों को रखा था। हम भले ही भूखे रहे लेकिन हम बीजों को बो कर ही रहेंगे। इस तरह उन लोगों ने चुगने के लिए जो बीज भी रखे थे उन्हें भी बो दिया। और उस दिन भी चीचू कौवी आई और उन बीजों को खा ली। अगले दिन लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया ने देखा तो वो दोनों बहुत उदास हो गयी। आखिरकार वो दोनों जंगल के मुखिया मंजू तोता के पास गए और अपनी सारी बात बताई। इनकी सारी बात सुनकर मंजू तोता को आखिर पता चल ही गया कि ये सारे काम किसने किए हैं। मैं जान गया हूँ ये सारा काम किसने किया है, पर जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। फिर मंजू तोते ने उनको एक आइडिया दिया और उनके पास के बीन्स टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर को दे दिए। वो बीज साधारण नहीं बल्कि मायावी बीज थे। वो जमीन में नहीं बल्कि आसमान में उगने वाले बीज थे। मंजू तोते ने लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया को अपने साथ आसमान में लेकर गया और वहाँ जाकर बादलों में अंगूर के बेल उगाए। और एक दिन बाद ही वहाँ पर अंगूर के बेल उग गए। चीचू कभी वहाँ नीचे बैठकर सब देख रही थी और उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं आसमान तक जाऊंगी और थोड़े अंगूरे खा लूंगी और बाकी के सारे अंगूरे बर्बाद कर दूंगी। पर चीचू कभी जितना भी उड़कर जाया करती वापस नीचे गिर जाती और उसे चोटें लगती। देखा दोस्तों, वो जानती थी कि वो बादल तक नहीं पहुंच पाएगी। भी लालच को पूरा करने के लिए वो उड़ने की कोशिश की और खुद ही को चोट लगवा ली। अब तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इन अंगूरों को बेचकर अच्छे से गुजारा कर पाओगे। इस तरह अंगूरों को बेचकर लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया सुकून की जिंदगी जीने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। बारिश न होने की वजह से हर जगह सूखा पड़ा हुआ था।
जंगल में रहने वाली पक्षियाँ धूप के कारण झुलस रही थी। वो अपना घोंसला छोड़कर कहीं जा नहीं पा रही थी। अगर किसी और जगह जाते भी तो वहाँ भी वही हाल था और कोई चारा नहीं होने की वजह से सारे पक्षियाँ उसी सूखे पेड़ पर रह रहे थे। और उसी वक्त टूनी के बच्चों ने कहा, माँ हमने गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे माँ, बहुत गर्मी है माँ। टूनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अपने पंखों के आड़ में वो दोनों बच्चों को छांव दे रही थी। छांव होने तक वो ऐसे ही बैठी रही। शाम होने पर वो आहार और पानी की तलाश में निकल गई। कुछ दूर जाने पर टूनी चिड़िया ने कहीं पर थोड़ा सा पानी देखा। भले ही उस तालाब में पानी कम था, लेकिन जितना भी पानी था टूनी चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, इतनी तपती धूप में भी इतना पानी मिल जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ से कुछ ज्यादा पानी लेकर गई तो मुझे यहाँ बार बार आना नहीं पड़ेगा। उतने में टूनी चिड़िया आसपास देखने लगी, लेकिन उसे ऐसी कौन सी भी चीज नहीं मिली जिसमें वो पानी डालकर लेके जा सके। फिर टूनी चिड़िया ने पानी पीकर प्यास बुझाई और अपने चोंच से पानी भरकर उड़ते हुए अपने बच्चों के पास गई और बच्चों की प्यास बुझाई। टूनी चिड़िया ने कुछ पत्ते और लकड़ियों के सहारे से एक मटका बनाया ताकि वो पानी ला सके। जो मेहनत करके टूनी चिड़िया ने एक पात्र बनाया। अगले दिन टूनी चिड़िया ने उस मटके को पानी भरने लेकर गई और उसने पानी भरकर अपने घोंसले में लेकर गई। और टूनी चिड़िया ने पेड़ के नीचे अपना एक गड्ढा बनाया जिसमें वो हर रोज पानी भरने लगी। माँ क्या कर रही है बच्चे देखने लगे। फिर टूनी चिड़िया ने बच्चों को नीचे बुलाया, बच्चों यहाँ आओ। फिर उसके दोनों बच्चे धीरे से पंख हिलाते हुए नीचे आए। फिर उसके दोनों बच्चों ने प्यास बुझाई। माँ हम थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं माँ, गर्मी की वजह से हमारा बदन तप रहा है माँ। फिर माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों पानी में उतर जाओ। फिर वो दोनों पानी में उतर गए। अरे वाह माँ, कितना ठंडा लग रहा है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसा भी दिन देख पाएंगे। माँ तुम बहुत अच्छी हो माँ, तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत की और इतना सारा पानी भी भरा। टूनी के बच्चे बहुत खुश थे और ये सब लूसी कबूतर और कालू कौवे के बच्चे देख रहे थे। वो दोनों अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आए। कालू कौवे ने बोला, टूनी हमारे बच्चे भी यहाँ पर उतरना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें लोगी? और फिर टूनी चिड़िया ने कहा, ठीक है कालू कौवा, बस तुम 10 मिनट इंतजार करना, 10 मिनट में मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे, फिर तुम तुम्हारे बच्चों को नहला लेना। ये सुन दोनों बहुत गुस्सा हुई। अरे ये क्या, हमने तो सिर्फ मदद मांगी थी, तुमने तो 10 मिनट कह दिया। टूनी चिड़िया को भला बुला सुनाया और कहा कि तुम बता दो कि ये पानी कहाँ से लेकर आई हो, फिर हम भी इससे बड़ा गड्ढा बनाएंगे। टूनी चिड़िया उनसे बोली, ऐसा मैंने क्या कह दिया है कि तुम दोनों मुझे इतना भला बुरा सुना रही हो? और टूनी चिड़िया ने उन्हें वो पता बता दिया। फिर लूसी कबूतर और कालू कौवे ने मिलकर बड़े बड़े 2 मटके बनाए और उसमें पानी इकट्ठा करके एक बड़ा सा तालाब बना दिया, जिससे बांस की लकड़ियों के सहारे स्विमिंग पूल की तरह बना दिया। में बहुत सारा पानी भर दिया। जब स्विमिंग पूल बन गया तो कालू कौवा बोला, बच्चों जाओ, अब तुम आराम से इसमें खेलो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों तुम मेरी बात गलत नहीं समझना, तुमने इसमें बहुत सारा पानी भरा है, लगता है बच्चों की डूबने की आशंका है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर वो दोनों बहुत गुस्सा हुई। तुम हमें समझाने वाली कौन होती हो? हमें पता है हमारे बच्चों के साथ क्या करना है, हमारे बच्चों को तैरने आता है, तुम चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। फिर लूसी और कालू कौवे ने अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में छोड़कर चले गए और पानी लेने के लिए। उनके दोनों बच्चे पानी में खेल खेल कर बोर हो गए थे। अब वो वापस आना चाह रहे थे, लेकिन पानी की गहराई इतनी थी कि वापस आ नहीं पा रहे थे। फिर वो दोनों अपनी माँ को आवाज दे रहे थे, माँ हमें बाहर आ रहा है, माँ हमें बाहर आना है, तुम कहाँ चली गई माँ, तुम कहाँ चली गई? फिर बहुत देर होने पर भी उनकी माँ वापस नहीं आई। वो दोनों ऐसे ही पानी में डूबकर मर गई। वो दोनों बच्चों के शव पानी में तैर रहे थे। जब लूसी कबूतर और कालू कौवा आया तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो गए और उन्हें बहुत रोना आया। हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया? टूनी चिड़िया की बात हमने क्यों नहीं मानी? उसकी बराबरी करने चले थे और अपने बच्चों को ही खो दिया। और अब उनकी जिंदगी में आंसू ही बचे थे।